ना हो सके उतना कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं 10 तरह की बुक ले आते हैं और वो 10 तरह का पढ़ते हैं, तो उनको जो कम होता है वो भी याद नहीं हो पाता है, जो ज्यादा होता है वो भी नहीं हो पाता है। मैंने मेंस में देखा है ना, वहाँ पे अपनी कोई टेस्ट सीरीज काम आती है ना, जो अपन को याद आता है वही लिखना रहता है वहाँ पर। मैंने सर से जो सॉरी बोला वो तरीका मुझे लगा कि ऐसे सर से सॉरी नहीं बोलना चाहिए, मैंने गुस्से में वो सॉरी बोल दिया था। पीएससी निकालने का एकमात्र तरीका है कि जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, तो मैम से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में कैसा क्या रहा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए। एक बार जरूर देखिए क्योंकि वहां पे टॉपर्स की नोट्स टेस्ट कॉपी डाल रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मधु है, मैं भोपाल जिले से हूँ। मेरा शर्मा सर का बोर्ड था, बढ़िया इंटरव्यू रहा। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे? मेरे परिचय से शुरुआत हुई थी, स्कूलिंग के बारे में पूछी, ग्रेजुएशन से संबंधित पूछी, और जैसा मेरा पटवारी पर चयन हुआ था अनूपपुर में, तो उसके बारे में पूछी कि आपने ज्वाइन क्यों नहीं किए, क्या डॉक्यूमेंट्स एरर थी, क्योंकि मैंने BA+ LLB कर रखा है उसके कारण। आपके जिले वगैरह से भी हुए कोई प्रश्न? हाँ, जिले वगैरह से पूछे थे, योजनाएं पूछी हैं। हाल ही में इंदौर के वो अहिल्याबाई समारोह हुआ है भोपाल में, समापन हुआ था, उससे संबंधित कुछ योजनाएं पूछी थी, और जो हाल ही में नई नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित पूछी थी। MP में जो योजनाएं चल रही हैं, मतलब जहाँ तक था मेरे से करंट की ज्यादा योजनाएं पूछी थी। हाँ, जो रिसेंटली चल रही है। हाँ। अच्छा, जो योजनाएं पूछी वो भारत की पूछी या मध्य प्रदेश की पूछी? MP की पूछी है और रिलेट करके मध्य प्रदेश से पूछी है। जैसे CPP मॉडल चल रहा है अभी MP में, उसके बारे में पूछा उन्होंने, क्या है ये, क्योंकि देश का पहला है जो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लागू किया है ऐसा। अच्छा, हॉबी क्या था आपका, और उससे भी संबंधित कोई प्रश्न हुए? हाँ, हॉबी से संबंधित प्रश्न पूछे। मेरा जैसे प्रिंटिंग करना और मेहंदी आर्टिस्ट था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। यहाँ तक तो सर ने सॉन्ग गाने के लिए भी बोल दिया था। अच्छा, हाँ फिर गाया आपने? जी सर, एक लाइन ही आ रही थी तो मैंने बोला सर एक ही लाइन आ रही है तो मैं आपको वो सुना सकती हूँ। ओके, कितने मिनट तक चला आपका वैसे इंटरव्यू? मेरा 15 से 16 मिनट तक चला था। लास्ट से आप क्या? लास्ट नहीं था मेरा, 15 नंबर का था। ओके, अभी कितने क्या बोर्ड चल रहे हैं वैसे? अभी 3 बोर्ड चल रहे हैं। 3 बोर्ड। हाँ। 3 बोर्ड में कौन कौन से चल रहे हैं? 3 बोर्ड, एक मेहरा सर का है, एक कोसी सर का है, और एक शर्मा सर का है। पहला इंटरव्यू था ये वाला? हाँ, मेरा पहले ही था। इंटरव्यू पहला था आपका। मेंस वगैरह कितने क्या दिया आपने? मेरा ये सेकंड मेंस। सेकंड मेंस। हाँ, पहला मेरा मेंस दिया था मैंने, लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई थी मैं। ओके, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे थे मैंने सर ने कि आपका पहला मेंस क्यों नहीं निकला, क्या क्या कारण रहे उसके पीछे। अच्छा, ऐसे हाँ। नॉर्मल चीजें बातें भी हो रही थी? हाँ, तो मैंने बोला कि सर मैंने रिवीजन नहीं कर पाया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उस टाइम पे मैं पटवारी की तैयारी में भी लग गई थी, क्योंकि मेरा 8 मार्च को पटवारी था और 22 मई को प्रीलिम्स था, इस कारण। तो आप पटवारी हैं अभी? और अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स एरर आ गई थी मेरे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका कोर्ट केसेस चल रहा है हाई कोर्ट में। प्री की अगर बात करें तो कैसे क्या तैयारी की थी आपने? सेल्फ किया था, कोचिंग वगैरह किया था, या फिर खुद से ही पढ़ा था? नहीं सर, मैंने सेल्फ ही किया था, खुद से किया था। कोचिंग किया ही नहीं आप? नहीं किया कोचिंग। अच्छा, अगर किसी को प्री निकालना हो हाँ। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए बिना कोचिंग के? सर मेरे अकॉर्डिंग तो रिवीजन पर ज्यादा बल देना चाहिए, जितना हो सके उतना कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं 10 तरह की बुक ले आते हैं और वो 10 तरह का पढ़ते हैं, तो उनको जो कम होता है वो भी याद नहीं हो पाता है, जो ज्यादा होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो इससे अच्छा है कि लिमिटेड बुक पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन लगाएं और MCQs लगाएं। मेंस के लिए क्या क्या चीजें फॉलो की आपने? सर मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने ज्यादा बुक्स वगैरह फॉलो नहीं की, मैंने नोट्स से ही पढ़े हैं। सर मैंने सेल्फ नोट्स बनाए, कुछ कोटल एकेडमी के नोट्स थे उनसे कंप्लीट किया। कोटल एकेडमी का इंग्लिश का मटेरियल बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि उस समय 23 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी, मेरा बैकग्राउंड भी PCM रहा है, तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिला। और 23 का मेंस आसान था 22 से। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए थे वैसे आपने, क्या तरीका था बनाने का? सर कुछ नहीं, जो मेरे को शॉर्ट लगता था हेडिंग लिख लेती थी बस, और ज्यादा मेरा बन भी नहीं पाए थे, क्योंकि मेरे तैयारी को ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं। अभी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरे को सुबह सुबह डर भी लग रहा था जाने में। हाँ, इतने कम समय में आपने इंटरव्यू भी दिया, मेंस भी लिखे आपने, क्या अप्रोच रहती थी आपकी तैयारी करने की? सर मैंने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर बल दिया, टेस्ट भी लिखे मैंने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर बल दिया, क्योंकि मैंने मेंस में देखा है ना, वहाँ पे अपनी कोई टेस्ट सीरीज काम आती है ना, जो अपन को याद आता है वही लिखना रहता है वहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और बहुत जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी बताइए जो इंटरव्यू के दौरान आपसे हुई,
कुछ गलतियां वगैरह हुई जो ना होनी थी? जी सर, मैंने सर से जो सॉरी बोला वो तरीका मुझे लगा कि ऐसे सर से सॉरी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा मैंने गुस्से में वो सॉरी बोल दिया था। हाँ, क्योंकि मुझसे लगातार 2 क्वेश्चन नहीं बने थे, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं बन रहा था, तो पहले 2 क्वेश्चन में मैंने स्माइल देकर सॉरी बोला, थर्ड क्वेश्चन में गुस्से में सॉरी बोल दिया, फिर उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। सॉरी किस टाइप से बोलना था फिर? सॉरी थोड़ा सा मुस्कुरा कर, सबके साइड देखकर, मैंने थोड़ा नीचे देखकर बोल दिया, तो उन लोगों का मुझ में इंटरेस्ट कम हो गया था पूछने का। जैसे जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इसके बाद उन्होंने फिर कम क्वेश्चन पूछे और फिर इसके बाद ज्यादा नहीं चला, 2 मिनट चला होगा, फिर बोल दिया कि आप बन जा सकते हो। और कोई सजेशन जो भी व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, कल चाहे ज्यादा- प्री हो गया, चाहे मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तीनों के लिए? प्रीलिम्स में तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना और एमसीक्यूज लगाना है, और मेंस में जहां तक है आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो और उनको बार बार वो करो, मतलब रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो। पीएससी निकालने का एकमात्र तरीका है कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज, क्योंकि पीएससी फैक्ट पूछता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप को आता है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो डायरेक्ट फैक्ट पूछता है और फैक्ट लिख कर आओ, वही। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष में। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।